जोर से हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम फिर से परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए जमा हैं और परमेश्वर का धन्यवाद उसकी बड़ी दया में इस नए साल में हम इस नई भूमि पर जो प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त हुई है, हम सब प्रभु के लोग जमा हैं ताकि मिलकर अपने परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें और उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए जो हम सब पर हैं। यदि आप खुश हैं तो अपनी कार में से खिड़की नीचे कांच नीचे करके हाथ हिला के परमेश्वर को धन्यवाद दें और सब मिलकर जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा है, भला है और उसकी करुणा। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम आज की इस आराधना को शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम सब परमेश्वर की स्तुति और गीतों में जाएंगे। पिता धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इस अच्छी जगह के लिए जो आपकी दया में मिली है। हम सब आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। रविवार की इस आराधना जो आज इस साल हमने शुरू किया है एक लंबे समय के बाद, आपको धन्यवाद। सब कुछ हम आपके प्यारे पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। विनती है ब्रदर जैक की, सब गाने वालों की, पूरी मंडली की सहायता करें। हम सब पर आपका पवित्र आत्मा आए, हम सबको पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में ले ले ताकि प्रभु हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु आप ऊंचा उठाए जाए। परमेश्वर का मेमना जो धन्यवाद, आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा के योग्य है, वो ऊंचा उठाया जाए। अब दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आप सबका स्वागत है और आइए अब हम सीधे परमेश्वर की आराधना स्तुति में चलें। और आज एक लंबे समय के बाद हम सब जमा हैं। मैं ब्रदर जैक से अनुरोध करूंगा कि सामने आए, आराधना में अगुवाई करें और पवित्र आत्मा का अद्भुत चलन हम अपने बीच में पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद आज की इस अद्भुत सुबह के लिए जिसमें आप सब और हम सब परमेश्वर के लोग इस खूबसूरत स्थान पर इकट्ठे हुए हैं अपने जीवते और सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। पहला अवसर है जब यहाँ पर कलीसिया मिलकर प्रभु की आराधना कर रही है। सच में आज की सुबह एक आनंद का और खुशी का दिन है। परमेश्वर में रिजॉइस करने का दिन है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है पिछले दिनों में हमारे जीवनों में कठिन समय रहा, पिछले दिनों में ऐसा समय आया जब हम इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। ये वो जगह है जो परमेश्वर के द्वारा कलीसिया को दी गई है। इसलिए आइए आज की सुबह हम परमेश्वर में आनंदित हो क्योंकि अंतिम पद कहती है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। चाहिए मिल करके अपने उस ऊंचे गढ़ को, अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर को सराहें, उसको धन्यवाद दें और मिलकर एक साथ गाएंगे धन्यवाद, स्तुति गाएं। अच्छा है, भला है और वो परमेश्वर हम सबके लिए पर्याप्त है। इस 2021 में परमेश्वर का धन्यवाद हर बातों के लिए, हर परिस्थितियों के लिए। हमारा जो काम है अपने प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना, आइए हम उस काम को करें क्योंकि हमारा यीशु मसीह अवर्णित है, सुंदर है और सारी स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। इसलिए आइए मिलकर एक साथ हम इस गीत को गाएंगे।
से एक साथ। Thank you, Lord. We all praise your name. मेरी आशा है तू, आशा बना तू आज की सुबह खामोशियों में समझा तूने प्रभु तेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो सच में प्रभु आप अद्भुत हैं, आप सामर्थी हैं। आज की सुबह आपकी कलीसिया आपकी आराधना करके गाती है। दिल की गहराइयों में आज की सुबह बसता तू ही प्रभु हम सबों की दिलों की गहराइयों में आप बसे। इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं दिल की गहराइयों यस में लॉर्ड, बसता तू ही प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं मिलकर एक साथ अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तू अवर्णित है। अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आइए सब मिलकर एक और कोरस गाएं। हो हालेलुया, यीशु को ताली बजाकर, हाथ उठाकर, हाथ मिलाकर और नाचते हुए प्रभु की आराधना हम सब मिलकर एक साथ करें। खुशी से, आत्मा और सच्चाई से। मिलकर
यीशु को, हो हालेलुया यीशु को, हो हालेलुया, हो हालेलुया, हो हालेलुया यीशु को। ताली बजाकर हम मिलकर, ताली बजाकर हम मिलकर, ताली बजाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। फिर से ताली बजाकर हम मिलकर, ताली बजाकर हम मिलकर, ताली बजाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। ओ हालेलुया यीशु को, ओ हालेलुया यीशु को, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया यीशु को। हाथ उठाकर हाथ उठाकर हम मिलकर, हाथ उठाकर हम मिलकर, हाथ उठाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। हाथ उठाकर हम मिलकर, हाथ उठाकर हम मिलकर, हाथ उठाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। मिलकर ओ हालेलुया यीशु को, खुशी से ओ हालेलुया यीशु को, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया यीशु को। हाथ मिलाकर हाथ मिलाकर हम मिलकर, हाथ मिलाकर हम मिलकर, हाथ मिलाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। हाथ मिलाकर हम मिलकर, हाथ मिलाकर हम मिलकर, हाथ मिलाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। ओ हालेलुया यीशु को, ओ हालेलुया यीशु को, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया यीशु को। नाचते हुए नाचते हुए हम मिलकर, नाचते हुए हम मिलकर, नाचते हुए हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। नाचते हुए हम मिलकर, नाचते हुए हम मिलकर, नाचते हुए हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। ओ हालेलुया यीशु को, ओ हालेलुया यीशु को, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया यीशु को। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आज के जीवन के लिए, धन्यवाद इस आराधना के लिए, धन्यवाद इस स्थान के लिए लॉर्ड। ये आपने कलीसिया को दिया है प्रभु, ये आपने कलीसिया को दिया है प्रभु, और उसके लिए हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहुत जल्द आपके लिए एक भवन बनकर तैयार हो, बहुत जल्द आपके लिए एक भवन बनकर तैयार हो, जहां कलीसिया आपकी आराधना करे लॉर्ड। यीशु, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी
धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। Thank you, my Jesus. यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। आपको धन्यवाद प्रभु, मैं धन्यवाद करता आपको धन्यवाद यीशु। रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता सब मिलकर एक साथ गाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक बार फिर से आखिरी बार आइए थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दे मेरे प्यारों। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद दे, क्योंकि वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है हमारा। आज की सुबह वो हमारा सहायक है और उसके सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, उसके सिवा और कोई नहीं स्तुति और प्रशंसा के। इसलिए आइए मिलकर गाएं, तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य। तेरे सिवा कोई नहीं सिर्फ आप है Lord। आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग
से गाए आराधना आराधना, राजाओं के राजा प्रभुओं की प्रभु की आराधना करते हुए। Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. We praise you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship Say you, thank Lord. you, Jesus. आपके नाम की आराधना करते हैं, आपके नाम को Oh, धन्य Lord, कहते we हैं worship प्रभु। you. आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके वचन में लिखा है जब तक ऊपर से ना दिया जाए मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये समय, ये अवसर प्रभु आपके द्वारा दिया गया है। एक बार फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अवसर लेकर आया है प्रभु, कि कलीसिया के लोग इकट्ठा होकर प्रभु आपके नाम को ऊंचे पर उठा सके, राजाओं के राजा। जब हम इस स्थान पर खड़े हैं प्रभु, हृदय की गहराई से स्थान के लिए, आपके प्रोविजन के लिए, आपकी योजनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए प्यारे प्रभु। Oh, we thank you for your presence, Lord. आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। कलीसिया के एक एक व्यक्ति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपने आज फिर से एक बार संगति करने का मौका दिया है, और इस समय में हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, ऊंचे पर उठाते हैं, ऊंचे पर उठाते हैं। और इस जगह पर जो आपके द्वारा दी गई है प्रभु, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी महिमा सदा की है, आपकी महिमा सदा की है, आपकी महिमा सदा की है राजाओं के राजा। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप महिमा के योग्य हैं, आप अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बड़े प्रयोजन को देखकर, आपकी बड़ी योजना को देखकर। आज की सुबह हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, उन तमाम चीजों के लिए जो आप कलीसिया के लिए कर रहे हैं और आने वाले समय में करने जा रहे हैं। हम जानते हैं आने वाले समय में कलीसिया के लिए हम आपकी बड़ी महिमा को देखने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उस बात के लिए विश्वास के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर है और आज जो नहीं भी आ पाया है कलीसिया का प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी बड़ी 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 दया को दिखाएं प्रभु। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन आज की सुबह एक एक से बोले और बातचीत करे। आपकी उपस्थिति एक एक को आपके वचन के लिए कायल करे। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। सूचनाओं को ध्यान से सुने, है ना। कार में आवाज़ आ रही है अच्छे से जी। सूचनाओं को बहुत 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 ध्यान से सुने आप। आने वाले रविवार की आराधना 17 तारीख है, शायद 17 तारीख की आराधना जेके सेलिब्रेशन में होएगी। आने वाले रविवार की आराधना जेके सेलिब्रेशन में होएगी। और ये आराधना 2 हिस्से में होएगी, 2 सर्विस होंगी, मतलब ठीक है, 2 सर्विस होंगी हमारी। एक सवेरे 8:30 से 9:30 बजे तक। प्लीज़ आप समझें बात को। 8:30 से 9:30 बजे तक पहली आराधना। दूसरी आराधना 1 घंटे के गैप के बाद 10:30 से 11:30 बजे तक। ठीक है, हाँ, ध्यान से सुनना। दोनों आराधना जो है उसमें हमने कैरल सिंगिंग की जो लिस्ट आपके पास है उसमें 2 ग्रुप बना दिए हैं।
सुबेरे के ग्रुप में 8:30 बजे जो आराधना होगी, प्लीज़ ध्यान से, आप यदि उस एरिया में हैं, उस एरिया के लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं तो आप उनको खबर कर दें। वैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये पूरी डिटेल डाल दूंगा। पहले ग्रुप में जो 8:30 से 9:30 बजे तक आराधना होगी, उसमें बिलहेरी के 11 परिवार हैं, सदर के 18, सिविल लाइंस के 11, कटंगा के 28, खमरिया पिपरिया के 7, नेपियर टाउन के 10, सुहागी के 7 ये परिवार हैं। आप पहले सर्विस 8:30 से 9:30 बजे तक आएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें। बिलहेरी, सदर, सिविल लाइंस, कटंगा, खमरिया, नेपियर टाउन, सुहागी। दूसरी आराधना जो 10:30 से 11:30 बजे होगी, उसमें रतन नगर से 21 परिवार, रतन नगर के आसपास गुप्तेश्वर, वो सब में 21 परिवार हैं। लाल माटी कांचघर में 15, घमापुर 27, उखरी रोड 8, जॉनसन कंपाउंड गोरखपुर, ग्वारी घाट सब कुछ 9, मेडिकल 7। ठीक है, फिर से दूसरा ग्रुप बोल रहा हूँ 10:30 से 11:30 का। रतन नगर, लाल माटी कांचघर, घमापुर, उखरी रोड, जॉनसन कंपाउंड गोरखपुर, ग्वारी घाट, वो सब एरिया और मेडिकल। इस प्रकार से आने वाले रविवार को अपनी 2 आराधना होगी। सो मेहरबानी से आप इसको याद रखें, और जिस एरिया के लोगों को जिस टाइम पर कहा जा रहा है, मेहरबानी से आप उसी में आएँ, क्योंकि दोनों आराधना में, है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न में होएगा, एक ही वचन होएगा। इसके लिए दूसरा नहीं होएगा। तो आप ऐसा नहीं करेंगे पहली भी अटेंड कर लें, दूसरी भी अटेंड कर लें, है ना, क्योंकि जे के सेलिब्रेशन में अधिक से अधिक 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और हम उस प्रकार से सब इंतजाम करके चल रहे हैं। तो मेहरबानी से समय का भी ध्यान रखें। आप 8:30 से 9:30 बजे तक आएँ। आप 9:35 तक आएंगे तो आशीष वचन मिल जाएगा। 9:40 पे आएंगे तो हाथ तो मिलाना नहीं है, तो फिर आप सब खो देंगे। सो मेहरबानी से समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। दूसरा, संडे स्कूल्स अभी नहीं होएगा, है ना, स्कूल बंद हैं तो संडे स्कूल भी बंद है। ध्यान से, वेडनेसडे के दिन हम बाइबल स्टडी शुरू कर रहे हैं तमिल मेथोडिस्ट चर्च में। विशेष तौर से जवान लोग आप जरूर सुने, विशेष बाइबल अध्ययन है। वेडनेसडे को शाम ठीक 6:30 बजे तमिल मेथोडिस्ट चर्च में ये बाइबल अध्ययन शुरू होगा। आप सबका स्वागत है, लेकिन जवान आप जरूर आएँ। हमारे बीच में बाहर से एक अतिथि हैं जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देंगे, और पिछले 6 साल से वे डिसाइपलशिप, है ना, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, लेकिन विश्वास करने के बाद हम यीशु मसीह के चेले कैसे बने, है ना। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए, और जो क्रूस नहीं उठाए वो मेरा चेला नहीं है। हमें चेला कैसे बनना है, वो 1 घंटा 1.25 घंटे की उस बाइबल स्टडी में सिखाया जाएगा। सो मेहरबानी से ध्यान देना, आप इसको जरूर आएँ। सैटरडे को हमारी चर्च की प्रेयर जो है वो शुरू हो रही है, तो आप सबका स्वागत है चर्च की प्रेयर में। और फिर से बोलूं, जो पिछले 1 साल पहले बोलता था चर्च को प्रेयर की आवश्यकता है, सो आप सब चर्च की प्रेयर में जरूर आएँ। ठीक 7 बजे तमिल मेथोडिस्ट चर्च में शनिवार को होगी। शनिवार को ठीक 7 बजे शाम को हम सब तमिल मेथोडिस्ट चर्च में प्रार्थना के लिए जमा होंगे। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा
यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु है मेरा तारणहार, प्रभु यीशु है मेरा तारणहार। मेरे जीवन का वही आधार है, आधार है, आधार है, आधार। प्रभु यीशु है मेरा तारणहार, प्रभु यीशु है मेरा तारणहार। मेरे जीवन का वही आधार है, आधार है, आधार है, आधार। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु को इस दान के लिए हम धन्यवाद देंगे। ब्रदर जैक। आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। धन्यवाद के साथ जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके बड़े अनुग्रह के लिए, जिसमें आज कलीसिया यहाँ आपकी आराधना कर रही। प्रभु धन्यवाद, आपके लोगों ने आपकी महिमा के लिए अपने दानों को दिया है। आज की सुबह इन दानों को ग्रहण करें, आशीषित करें और प्रभु आपके कलीसिया के कार्यों में ये खर्च किया जाए, ऐसी करुणा को और दया को करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं, इसलिए पासबान के लिए विनती करते प्रभु आप उनकी सहायता मदद करें, ताकि प्रभु आज जो वचन कलीसिया के लिए आवश्यक है वो आपकी ओर से उनके द्वारा कलीसिया तक पहुंचे। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। नहीं, आवाज नहीं आई। हालेलुया, दैट्स व्हाट, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। सो हैप्पी, परमेश्वर बहुत अच्छा है। आज सुबह सब हमारी लिमिटेशंस में कुछ हो सका, कुछ नहीं हो सका, सब चीज़ के बावजूद भी हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर अद्भुत है, असीमित है, और जो उसने ठहराया है, जो उसने रखा है हमारे लिए, वो हमें ज़रूर देगा। आमीन, आमीन। मैं आपके गाड़ी की खिड़की में से बाहर हाथ देखना चाहता हूँ। आमीन, दैट्स व्हाट। ध्यान से सुने, बहुत बड़ा आज आपके साथ में संदेश नहीं बांटूंगा, लेकिन पिछले दिनों मैं रांझी में था और वहाँ अचानक से प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया, और फिर उसके बाद जब मैं तैयारी कर रहा था तो प्रभु की तरफ से आया है। बहुत, मैं ऐसा बोलूँ, एक ऑलमोस्ट करीब 1 साल हो रहा है, पूरा 1 साल नहीं, 1 साल करीब हो रहा है, और हम सब ऐसे जमा हैं। एक बहुत भयानक दौर में से हम बाहर निकल कर आए हैं, और आज सुबह जो प्रभु ने बात दिया है, आप बहुत प्रार्थना के साथ बैठें, है ना। 10-15 मिनट मैं कोशिश करके, पूरी कोशिश करूँगा 15 मिनट में, 20 मिनट में समाप्त करने की, लेकिन
बहुत आत्मिक तौर पे सुनने का है और समझने की बात है। परमेश्वर ने अपनी दया में क्या संदेश हमारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए भेजा है। ठीक है, आपको समझना है इस बात को, आपको समझना है ये परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ बहुत 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 महत्वपूर्ण संदेश है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। ओके, फिर उसके बाद 15-20 मिनट सुनने के बाद हम सब फिर से गीत गाएंगे, लेकिन उस समय मैं चाहूँगा हम अच्छा रिजॉइस करें। प्रभु ने संदेश भेजा है, उसको धन्यवाद देंगे। उसके बाद प्रार्थना और आशीष से समाप्त करेंगे। उसके बाद आप लोग जो बैठे हैं आप बैठे रहिएगा, आपके लिए स्नैक्स है, आपको कार में मिल जाएगा, आप रास्ते में उसको जाते जाते खा सकते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में चलें। हम अभी अभी नए साल में प्रवेश किए हैं और ऐसे नए साल में ऐसे बीते हुए साल को छोड़ के जिसकी याद करना भी हमको अच्छा नहीं लगता है। एक बहुत भयानक दौर था जिसमें से हम प्रभु की दया में बाहर निकल कर आए हैं। लेकिन मसीह के होके, यीशु मसीह के होके हमें क्या आत्मिक तौर पे बात को समझना है, यीशु मसीह के होके, है ना। क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत भयानक अनुभव था जिससे हम निकले हैं दुनियावी तौर पे, लेकिन आत्मिक तौर पे नहीं था। वो आत्मिक तौर पे भयानक नहीं था, लेकिन आत्मिक तौर पे परमेश्वर की तरफ से दी हुई एक बात थी। नाउ आइए हम प्रभु के वचन में चलें और प्रभु के वचन में बस एक सेकंड, मैंने आयतें जो लिखी है निकाल लूँ। परमेश्वर की तरफ से जो वचन आया है, नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, प्रोवर्ब्स 16:9, नीति वचन 16:9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। We can make our plans, but the Lord determines our steps. हम यीशु मसीह के हैं, हम सच्चे और जीवित परमेश्वर के लोग हैं, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाके, पवित्र आत्मा पाके एक राइचस पीपल बनते हैं और राइचसनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब सब बातें हमारे समान, हमारी सोच के समान नहीं होती है। आप समझें, तब सब बातें हमारी सोच में नहीं होती है, परंतु चूंकि अब हम यीशु मसीह के परमेश्वर के हो गए हैं, उसका नियंत्रण हमारे ऊपर होता है, तब परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करता है। He leads us, वो हमें चलाता है, वो हमारी अगुवाई करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, नीति वचन में जो अभी हमने पढ़ा, वी कैन मेक आवर प्लान्स, हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं, हम अपने मन में कल्पनाएं कर सकते हैं, हम बहुत सारी बातों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है बट द लॉर्ड डिटरमाइंस आवर स्टेप्स, परंतु परमेश्वर यहोवा ही हमारे पैरों को स्थिर करता है। परंतु परमेश्वर यहोवा हमारे पैरों को स्थिर करता है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब समझें, हम जब यीशु मसीह के हैं तो परमेश्वर चाहता है हम अपनी समझ का सहारा नहीं लें। कैसी भी परिस्थितियां आए, हम कैसी भी परिस्थितियों में से होकर जाएं, बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना,
तब वह परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसके बाद बाइबल कहती है उसी को स्मरण करके सब काम करना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना, और बुराई से दूर रहना। एक लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन बोल के फिर हम जो अपना मुख्य बात है उसमें चलेंगे। बुराई से दूर रहना। मसीह के लोग होने के बाद हम किसी भी प्रकार से किसी की बुराई में परमेश्वर नहीं चाहता है कि जाएं। कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। हमको अपना परमेश्वर के आगे लेखा देना है। आगे चलें। बाइबल कहती है, मैं याकूब की पत्री में उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत तक, है ना, हम सीख रहे हैं। हमारे मन में बहुत सी योजनाएं होती, कल्पनाएं होती, लेकिन परमेश्वर हमारे पाँव को स्थिर करता है। परमेश्वर हमें उसी के साथ एक बात कहता है। बाइबल में लिखा है, याकूब उसका 4था अध्याय, छाया में आ जाऊं, और उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत में लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। प्लीज एक एक बात ध्यान से सुने। कल क्या होगा? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोप हो जाती है। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? भाप के समान है, थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। तो ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। नाउ 2-3 उदाहरणों से आज की बात मैं आपके साथ में समझाना चाहता हूं कि मनुष्य अपने मन में कल्पनाएं करता है, विचार करता है, परंतु परमेश्वर उसके पैरों को स्थिर करता है। हम जो दौर से गुजरे हैं ना, उसी में से होके मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम में से किसी को नहीं मालूम था कि हम इस दौर में से जाएंगे, किसी को नहीं मालूम था। और ऐसा दौर जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा दे, किसी को नहीं मालूम था। परमेश्वर कहता है, मनुष्य अपने मन में प्लान करता है, कल्पनाएं करता है, सोचता है मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन परमेश्वर हमारे पांवों को स्थिर करता है। यदि परमेश्वर हमारे पांव को स्थिर करता है तो फिर पैंडेमिक क्यों? तो फिर ये महामारी क्यों? हम उसमें से होके क्यों गए? समझे आप बात? फिर हम क्यों उसमें से होके गए? उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है? क्यों ऐसा समय आया हमारे लिए? 2-3 बाइबल में से उदाहरणों से आज की बात मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, यदि आप बाइबल में देखें तो बाइबल बताती है दाऊद के लिए, जब शमूएल दाऊद के घर में गया, यिशै के घर में गया, तो परमेश्वर ने उसको भेजा था वहां पर यिशै के बेटों में से एक को चुनकर अनॉइंट करने के लिए कि वो इस्राएल का राजा होएगा। यिशै ने अपने 6 बेटों को बुलाया और शमूएल बोला ये नहीं है, इसमें से एक को भी परमेश्वर ने नहीं चुना है, और भी कोई है क्या? बाइबल कहती है पहले शमूएल में और उसकी 16वीं अध्याय की 11वीं आयत में, 1 शमूएल 16:11 में लिखा, बोला हाँ एक बेटा है जो भेड़ बकरी चरा रहा है। अब देखें दाऊद के जीवन को, वो भेड़ बकरी चरा रहा है एंड ही इज सो लॉस्ट। इतना भेड़ बकरी चराने में खो गया कि उसने ये मन बना लिया कि मेरा जीवन यही है, मुझे पिता की भेड़ बकरियां चराना है, पिता के बिजनेस में खड़े होना है, पिता के साथ में होना है और पिता के लिए ईमानदारी से अपने काम को करना है।
सोच लिया उसने कोई बात नहीं, मेरे भाइयों को सैनिक बना दिया गया है, मेरे भाइयों को शाऊल के राजा की सेना में कर दिया गया, कोई बात नहीं, मेरे को पिता के लिए करना है, ईमानदारी से मैं यही रहूंगा, मैं यही काम करूंगा। उसकी प्लान्स, उसकी योजनाएं, उस योजना में इतना खो गया कि बाइबल कहती है, ध्यान से, बाइबल कहती है उसने वहां बैठे बैठे एक भजन लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा। उसको नहीं मालूम था उसके बाद की लाइन में वो क्या गाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। उसको नहीं मालूम था परमेश्वर ने उसके लिए हरी चराइयाँ क्या रखी है, उसको नहीं मालूम था परमेश्वर ने उसके लिए आगे क्या रखा है। उसके अंदर तो एक ही बात थी, मैं पिता के इस काम को ईमानदारी से करूं। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके प्लान को, उसकी योजनाओं को खत्म करके उसके पिता की आवाज को कानों में गुंजा दिया। दाऊद दाऊद दौड़ते हुए पिता के पास गया, जहां परमेश्वर ने उसके पैरों को स्थिर कर दिया, उसके लिए एक नई योजना को सामने ला के दे दिया, उसको अभिषिक्त करा दिया। अब जब अभिषिक्त करा दिया राजा होने के लिए, अभी भी समझे बात, अभी राजा होने का अभिषेक हो गया, सिंहासन नहीं मिला है। सिंहासन तक पहुंचने का मार्ग परमेश्वर स्थिर करेगा। सिंहासन तक, ध्यान से, सिंहासन तक पहुंचने का मार्ग परमेश्वर स्थिर करेगा। उद्धार हो गया है, पवित्र आत्मा मिल गया है, मिनिस्ट्री में आ गए हैं, सेवकाई कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, नाम हो रहा है, प्रसिद्धि बढ़ रही है, लेकिन स्वर्ग पहुंचने का, पवित्रता के साथ पहुंचने का, सिद्ध बन के पहुंचने का, यीशु मसीह के समान बन के पहुंचने का मार्ग परमेश्वर ने स्थिर किया है। और चाहे फिर उसके बाद दाऊद तुझे सिंहासन तक पहुंचने के लिए शाऊल का भाला ही क्यों ना सहना पड़े, लोगों की बुराइयां ही क्यों ना सहना पड़े, कितना ऊंच नीच क्यों ना सहना पड़े, मैंने तेरे पैरों को स्थिर किया है, तू ईमानदारी से उसका सामना कर। मैंने कहा प्रभु पैंडेमिक, परमेश्वर ने कहा मैंने लाया है ये समय, दुनिया के लिए महामारी थी, दुनिया के लिए भयानक दौर था, लेकिन विश्वासियों के लिए परमेश्वर के सामने, मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनने का समय था। इट वॉज अ टाइम टू प्रिपेयर, अपने आप को जांचने का, अपनी गलतियों को देखने का और पवित्र आत्मा में अपने आप को ठीक करने का समय था। हम लोग सब परेशान हो गए, ये क्या हो गया, ये क्यों आ गया, ये काहे के लिए आ गया, ये अब क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। मनुष्य अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं करते ही रहता। वो हमारे अंदर कल्पनाओं की कमी नहीं है, हम कल्पनाएं करते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपने समान बना के स्वर्ग में खड़ा करना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ ऐसे दौर ले आता है जो हमको अंदर तक झकझोर देते हैं, हमारी आत्मिक स्थिति को हमारे सामने लाके खड़ा कर देते हैं। और फिर हम समझ जाते हैं ना पैसा, ना पद, ना ओहदा, ना नाम, ना प्रसिद्धि कोई हमको नहीं बचा सकती है, सिर्फ यीशु मसीह की दया। और पेंडेमिक मसीहों के लिए आया ही इसीलिए कि हम अपने आप को जांचें और अपने आप को यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनाएं। यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनाएं। समझे चर्च, आप अब पेंडेमिक चला गया, अब थोड़ा हम रिलैक्स हो गए, और उसके बाद फिर आज हमारा जीवन, हमसे बोलते हैं यीशु मसीह आ जाए, तो अभी भी हम उन्हीं सब चीजों में तो नहीं चले गए वापस जो छोड़ के आए, जो पिछले 8 महीने में जिसके लिए रो रो के पश्चाताप किए हमने। थिंक, सोचें थोड़ी देर।
मनुष्य बहुत सारी कल्पनाएं करता है, परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करता है। उसने लाया पैंडेमिक मेरे लिए, आपके लिए, हम विश्वासियों के लिए। हम अपने आप को यीशु मसीह के साथ ठीक कर लें, ठीक कर लें। वो नहीं चाहता हम में से कोई भी इस संसार में छूट जाए। और आगे जल्दी से चलें। बाइबल हमको बताती है पौलुस के लिए, जब तक उसने यीशु मसीह को नहीं जाना था, जब तक यीशु मसीह को नहीं पहचाना था, बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 3री आयत में, शाऊल कलीसिया को सता रहा था। 9वीं अध्याय के पहली आयत में लिखा हुआ है, धमकाने और घात करने की धुन में था। शाऊल इतना पैशनेट था, पागल हो गया था। फरीसी बनूंगा, ऊंचाई के ऊपर जाऊंगा, मैं सब मेरे पीछे रहेंगे। कैसे मैं महायाजक का दिल जीत लूं, कैसे मैं दूसरे लोगों का दिल जीत लूं। ईसाइयों को मार रहा है, सता रहा है, घर में घुस घुस के घसीट घसीट के लेके आ रहा है। वो एक बार जुनून सवार हो गया ना किसी चीज को पाने का, फिर सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, मति भ्रष्ट हो जाती, क्या कर रहे हैं समझता नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु मसीह ने पौलुस से दमिश्क की मार्ग पे मुलाकात की। अब सुने आगे बाइबल क्या कहती है। लिखा हुआ है बाइबल में 9वें अध्याय की 4थी आयत से आगे लिखा है, जब शाऊल से यीशु मसीह मिला, वो गिर पड़ा तो बोला, अब उठ और जा, आगे तुझे क्या करना है वह तुझे बताया जाएगा। बहुत कठोर प्रश्न कर रहा हूं। पिछले 8 महीने दुआ किए ना, बहुत महामारी में फास्टिंग प्रेयर हुई ना, ऑलमोस्ट बहुत से लोगों ने बाइबल पढ़ के खत्म कर दी ना। परमेश्वर ने बात किया, आपको बोला आगे क्या करना है। सोचिए, या अभी तक वही पुराने स्वभाव में जी रहे हैं। क्या बात किया परमेश्वर ने। पौलुस को एक मुलाकात में सब कुछ बदल दिया परमेश्वर ने। बोला उठ के जा, तेरे को बताया जाएगा आगे क्या करना है। कितने साल हो गए मसीही जीवन के, बहुत दुख से कह रहा हूं, कितने साल हो गए मसीही जीवन के। क्या सुने परमेश्वर से, क्या परमेश्वर ने बोला आगे तेरे को ये करना है, कलीसिया में ऐसा करना है, मेरे राज्य में ऐसा करना है, मेरे राज्य में तेरे को मेहनत करना है। पौलुस को जब बोला तो पौलुस बोला, मैं यीशु मसीह के लिए खर्च हो जाऊंगा, खर्च हो जाऊंगा। आई विल स्पेंड माई सेल्फ, खत्म हो जाऊंगा मैं। हम लोग को एक काम बोलो तो तकलीफ होती है, हम लोग सलाह देते रहते हैं बस। आप देखें चर्च ही एक ऐसी जगह है, लोग सलाह देते हैं, करते कुछ नहीं है। सॉरी, सब सलाह देने वाले मिल जाते हैं, करने वाले नहीं। हम अपने मन में कल्पनाएं करते हैं, परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करता है। जब शाऊल को पौलुस बनाया, उसके पैरों को परमेश्वर ने स्थिर किया। और जब पैरों को स्थिर किया ना, ध्यान से सुने, उसमें मकी दुनिया में मार खाना भी था, फिलिप्पी की जेल में अंदर बंद होना भी था, बेते खाना भी था, बेड़ियों में रहना भी था, जहाज का टूटना भी था। इन सब में पौलुस ने अपना मुंह खोल के बुराई नहीं की। सिर्फ परमेश्वर के साथ संपर्क बनाए रहा। एक प्रकाशन के बाद दूसरा, एक प्रकाशन के बाद तीसरा, एक प्रकाशन के बाद चौथा प्रकाशन मिलता रहा, जिससे आज हम आशीषित हैं। कम ऑन, जोर से हालेलुया, और जोर से। हम आशीषित हैं आज। चर्च, आप और हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम? बहुत आपसे उससे बोल रहा हूं, 2 मिनट। आप अपने मसीह जीवन को जांचे। वेयर आर यू? कहाँ खड़े हो आप? कहाँ हो? क्या परमेश्वर ने आपसे बात किया? आप क्या करते हैं कलीसिया में? आपका योगदान कैसा है कलीसिया में?
यीशु मसीह को ऊंचा उठाने का, यीशु मसीह के कलीसिया जो उसकी देह है, जो उसकी अंग है, उसको मजबूत करने का, या उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने का। थिंक, सोचें आप। कल्पनाएं हैं, परमेश्वर पैरों को स्थिर करता है। जांच टूट गया, फिर भी पौलुस मिलते टापू में पहुंचा और वहां जाके प्रचार करके लोगों को मसीह के पास में लेके आ गया। आखिरी बात, मैंने कहा आपसे 15 मिनट, आखिरी बात आज की बता के समाप्त करूं। जब परमेश्वर चुनता है, बुलाता है ना, तो हमसे एक चीज की अपेक्षा करता है। ध्यान से सुनना, एक चीज की अपेक्षा करता है। बाइबल में लिखा है, समसून को माँ के गर्भ से चुना, माँ के गर्भ से चुना और फिर मिनिस्ट्री में लाके खड़ा कर दिया। लिखा हुआ है न्यायियों की पुस्तक, बुक ऑफ जजेस में, न्यायियों की पुस्तक में 13वें अध्याय की 25वीं आयत में, यहोवा का आत्मा समसून को उभारने लगा। प्लीज सुने, यहोवा का आत्मा समसून को उभारने लगा। कई के लिए कि जाके जिस बात के लिए परमेश्वर ने चुना है उसको पूरा करे। तो परमेश्वर का आत्मा उसको उभारने लगा। उसके बाद लिखा है 14वें अध्याय की 4थी आयत में, जब परमेश्वर का आत्मा समसून को उभारने लगा ना, उसके माता पिता नहीं जानते थे समसून क्या कर रहा है, वो नहीं जानते थे। लेकिन बहुत स्पष्ट लिखा है कि ये बात यहोवा की ओर से हुई है। परमेश्वर का आत्मा समसून पे आया, पलिश्तियों से लड़ा, मार दिया उनको। फिर आत्मा आया, फिर लड़ा, फिर मार दिया। सुनते जाएं ध्यान से। फिर आत्मा आया, फिर गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा समसून को अपने पर्पस को पूरा करने के लिए उभार रहा था। लेकिन हम कहां चूक जाते हैं, समसून कहां चूक गया। परमेश्वर का आत्मा उतर रहा था, उभार रहा था परमेश्वर के पर्पस को पूरा करने के लिए, और उसी में वो उसको फिलिस्तियों के पास ले जाता था, फिलिस्तियों के बीच में ले जाता था, फिलिस्तियों के साथ प्यार में गिरने के लिए नहीं, उनको खत्म करने के लिए। मिनिस्ट्री मिली है, उभारा है परमेश्वर ने करने के लिए। टैलेंट मिला है, उभारा है परमेश्वर ने करने के लिए। उसमें गिरने के लिए नहीं, उसमें प्यार में पड़ने के लिए नहीं, उसमें खो जाने के लिए नहीं। समसून नहीं समझा, जिस चीज के लिए आत्मा उभार रहा था उसी में प्यार में गिर पड़ा और परमेश्वर को खो दिया। बाइबल में लिखा है, समझने वाले के लिए काफी है बात। परमेश्वर का आत्मा उभारता है क्योंकि वो हमारे पैरों को दृढ़ करता है। ही वॉन्ट्स हम यहां जाएं। वो लेकर गया पहली बार तिम्ना को, वहां की एक स्त्री दिया, वहां जाके उससे बातचीत हो, तब उसको मौका मिले और पलिश्तियों को मार दे। वो परमेश्वर के आत्मा ने उभारा, उसको वहां लेकर गया। फिर से वो चाहता था पलिश्तियों को मारे, दलीला के साथ प्रेम में पड़ने के लिए नहीं। आप समझ रहे हैं बात? हम में से कितने लोग खो दिए यीशु मसीह को, क्योंकि हम यीशु मसीह के बदले किसी और चीज से प्यार करने लगे। हम यीशु मसीह के बदले किसी और चीज से प्राथमिकता देने लगे। परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करता है। चर्च वो हमारे पैरों से बोलता, जा वहां ये काम कर, जा उससे मिल, इस बात को कर। उसको मालूम है हमारी नीड क्या है, उसको मालूम है हमारी जरूरतें क्या है वो। और इसीलिए बाइबल में लिखा, अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। हम लोग अपनी समझ का सहारा लेके जिस चीज में प्राथमिकता देना है, जिस चीज के लिए स्टैंड लेना है, जिस चीज के लिए खड़े होना है, उसी को सेकंड नंबर देके खो देते हैं। सब कुछ खो देते हैं हम लोग। आप पूछोगे, आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? कम ऑन, आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? अच्छे से उठाइए हाथ, झूठ नहीं बोलना, सॉरी,
ईमानदारी से। आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? नहीं करते। आप करते होते तो 3 दिन से व्हाट्सएप में आ रहा है वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, काम करना है, आप सब छोड़ के आते चर्च। प्यार करने वाला प्रभु का दीवाना होता है, बहाना नहीं ढूंढता वो। सॉरी, डोंट स्पीक लाई, झूठ नहीं बोले। प्यार करने वाला जहां है वहां होता है, प्राथमिकता उसको मिलती है, फिर वो कुछ नहीं सोचता, कुछ भी नहीं सोचता। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे प्रभु ने कलीसिया के लिए वर्ड दिया है, पेंडेमिक में से निकाल के बहुत क्लियरली सुना है। मैं अपनी देह को, कलीसिया को तैयार कर रहा हूँ। अभी एक पेंडेमिक आया, ऐसे बहुत से दौर आएंगे, और मैं चाहता हूँ मेरी देह, मेरे विश्वासी मेरे समान बने, ईसाई बन के नहीं जिए, मेरे समान, यीशु मसीह के समान बने, यीशु मसीह के समान बने, यीशु मसीह के समान बने। जोर से, जोर से, यीशु मसीह के समान बने चर्च। ईसाई मसीही विश्वासी बहुत हैं, बहुत हैं। यीशु मसीह के समान बने। इफ यू लव जीसस, आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, आप पूरी सच्चाई में जीवन बिताएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। आप नहीं बोलेंगे झूठ, आई लव जीसस, नो चर्च। आप वहाँ रहेंगे, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप सलाह नहीं देंगे, आप खड़े रहेंगे। पौलुस बदल गया, दाऊद बदल गया, सब बदल गए लोग। उन्होंने परमेश्वर को सलाह नहीं दिया, वो परमेश्वर के लिए खड़े रहे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। वो है बात जो आज परमेश्वर ने कलीसिया के लिए भेजा है। आमेन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद आज के इस बहुत अच्छे समय के लिए। आप अद्भुत परमेश्वर हैं जो हमें सिखा रहे हैं कि ये आने वाली घटनाएं इसलिए नहीं है कि हमें नाश करे, लेकिन आने वाली घटनाएं इसीलिए हैं क्योंकि इन्हीं घटनाओं में से ले जाके आप हमें अपने लिए पवित्र, सिद्ध और ठीक बनाना चाह रहे हैं। और आपने पहले से ही लूक में लिख के कहा है, प्रार्थना करो कि आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु ये आपकी तरफ से निर्धारित बातें हैं और आप अपने विश्वासियों को उसमें से लेके ले जा रहे हैं ताकि हम इन सब दौर में से गुजर के आपके लिए पवित्र बने, पवित्र बने, सिद्ध बने, जैसा आप हैं वैसा बने। इसलिए कलीसिया की सहायता करें ताकि कलीसिया प्रभु जी इन बातों को समझ के अपना मसीही जीवन बिताए, इन बातों को समझ के आपके साथ साथ चलने वाली बने। हम सब प्रभु जी जैसा सोचते हैं, मुंह से बोलते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हमारे प्यार का प्रगटीकरण भी वैसा ही हो। आप ऐसी दया करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया।